नमस्ते दोस्तों। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैं बता दूं, यूपी पुलिस 2026 में भर्ती निकली है और बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करेंगे। तो मैंने तो क्लास बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। कल पहला क्लास बनाया था, आज आपका ये दूसरा क्लास रहेगा, ठीक है। तो आप रेगुलर हमारी वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी करने में कोई समस्या नहीं आएगी। रेगुलर वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। प्रश्न है यहाँ पे, एक्स माइनस वाई बराबर 2 है और एक्स गुने वाई बराबर 24 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा क्या। देखो ध्यान से देखना, कोई दो संख्या ऐसी होंगी जिनका अंतर 2 आएगा। जैसे मान लीजिए 10 में से 8 माइनस कर दोगे 2 आ जाएगा, या 6 में से 4 माइनस कर दोगे 2 आ जाएगा। लेकिन वही दो संख्याओं का मान होना चाहिए x और मल्टीप्लाई का गुणा करने पे 24 आ जाए। जिन संख्याओं का अंतर करने पे 2 आया, उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। अब देखिएगा, आपको मैं बता दूं, आपको पहले यहां ध्यान लगाना है कि कौन सी संख्याओं से मल्टीप्लाई 24 आता है। जैसे कि 6 चौकू 24 आता है, ठीक है। 12 दूनी 24 आता है, ठीक है। 8 तिया 24 आता है। ये हमने बता दिए जिनसे 24 आएगा। अब देखो 8 में से अगर 3 घटाओगे तो 5 आएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 12 में से 2 घटाओगे 10 आएगा, ये आंसर हो नहीं सकता। 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा, ये हो सकता है। x का मान 6, y का मान 4, 6 में से 4 घटाया 2 आ जाएगा। x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 4, दोनों का गुना करोगे तो 24 आ जाएगा। तो हमें x और y दोनों संख्याएं मिल गई, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इन संख्याओं ने, दोनों कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन को भी यही संख्या फाइंड करेंगी। चलिए, x का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दो, y का मान 4 है 4 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, y का स्क्वायर आएगा 16, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पे, वो 52 आएगी। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करूंगा कि सभी को समझ में प्रश्न आ गया। लेकिन अगर लाइक का बटन अभी तक आपने नहीं दबाया, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान 80 है, ए प्लस बी बराबर 10 है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कोई दो संख्या ऐसी लो जिनका वर्ग करने पे 80 आ जाए और उन्हीं दो संख्याओं को प्लस करने पे 10 आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक देखता हूं कि मैं अगर यहाँ पे सीधा सीधा अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ, ए की जगह मैं 9 लूंगा, बी की जगह मैं 1 लूंगा, 1 का स्क्वायर, दोनों का अंतर, ठीक है। चलिए, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना मिलेगा मुझे 80 मिलेगा, ठीक है। ए का मान मैंने कितना लिया 9, बी का मान 1, और दोनों का अंतर करूंगा तो यहाँ पे देखो प्लस करना है, सॉरी अंतर नहीं करना, प्लस। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दी मेरी इन संख्याओं ने। 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 80 होता है, ये हमने करके देख लिया। और 9 और 1 को प्लस करोगे तो ये 10 होता है, ये भी हमने करके देख लिया। तो हमारे पास ए का मान 9 है, बी का मान 1, ठीक है। इस 9 और इस 1 ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो तीसरी कंडीशन को भी यही सेटिस्फाई करेंगी। तो 9 में से यहाँ पे 1 माइनस करना है, आपकी संख्या आएगी 8। ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। मेरे बच्चों, अगर आप यूपी पुलिस क्रॉस करना है इस साल 2026, खाली नहीं जानी चाहिए, तो आप रेगुलर हमारे वीडियो को वॉच करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए प्लस बी बराबर 5। कोई दो संख्या ऐसी लो जिनको जोड़ने से 5 बन जाए और उन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से 6 बन जाए। जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो तीसरी तो हो ही जाएगी। चलिए, कोई दो संख्या 4 और 1 को जोड़ने से 5 बनेगा, ठीक है। 3 और 2 को जोड़ने से 5 बनेगा, फिर वापिस करूंगा तो यही संख्याएं आ जाएंगी। चलिए, अगर मैं इनमें से 4 का गुना 1 से करूंगा तो 4 बनेगा, हमको चाहिए 6, तो ये संख्या हमारी हो नहीं सकती, ठीक है। इस संख्या को हटा दो। इसको देखिए, अगर हम 3 गुने 2 करेंगे तो 6 बनेगा, 3 गुने 2 से 6 बना,
3 प्लस 2 से 5 भी बना, यानी कि 3 प्लस 2 से हमारा 5 भी बना और 3 गुने 2 से हमारा 6 भी बना। तो ए का मान 3 है, बी का मान 2, ए का 3 बी का 2, ए का 3 और बी का 2। कर दो भैया स्क्वायर इनका, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस करना है, 9 में से 4 गया, सही जवाब आएगा 5। सभी बच्चों को आंसर मिल गया, कोई परेशानी तो नहीं आ रही समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का मान 56 है। तो बड़ी संख्याओं की तरफ मत सोचना, क्योंकि पावर 3 करने से, बड़ी संख्याओं की पावर 3 करेंगे तो बहुत बड़ी संख्याओं के पास पहुंच जाओगे, जबकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और a और b का अंतर करने से 2 मिल जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे समझ लीजिए 4 में से 2 माइनस करूंगा तो मुझे 2 ही मिल जाएगा, और इसी 4 का मैं क्यूब करूं, ठीक है, माइनस इसी 4 का, इसी 2 का मैं क्यूब करूं, ए का मान मैंने 4 लिया, बी का मान 2, ए का 4 बी का 2, दोनों का मैं क्यूब करता हूं। चलिए, 4 का क्यूब करूंगा 64, माइनस 2 का क्यूब करूंगा तो 8 होता है, और देखो यहाँ पे 64 में से 8 जाएगा तो 56 आता है, और 56 ही मेरा दिया गया है। तो इसका मतलब ए का मान मेरा 4 है, बी का मान 2, ए का मान 4, बी का मान 2, दोनों का क्यूब करके अंतर करोगे तो 56 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ए का मान मेरा 4 है तो 4 का स्क्वायर, बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बी का 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ जाएगा 20। ये 20 आपके सवाल का हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, मैंने आपको ऐसे कई सवाल करा दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपके लिए ये सवाल होमवर्क दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं आपको कई सवाल करा चुका हूं, इनको अच्छे से समझा दिया गया है। तो ये होमवर्क है, सभी बच्चे इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में बताएंगे क्या होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जरूरी है एक सवाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, उन संख्याओं का समूह चुनें जो निम्न के समान है। निम्न के समान मतलब इसके समान है। इन 4 में से हमें एक समूह चुनना है जो बिल्कुल इसी के समान होगा। चलिए, 4, 32, 64 कैसे पहचाने, इस समूह में क्या रिलेशन है। देखो ये 4 दिया गया है, 4 मतलब 2 की पावर 2, ये 32 है मतलब 2 की पावर 5, और ये 64 है मतलब 2 की पावर 6। इसी रिलेशन में हमको देखना है संख्याओं को। चलिए, अगर मैं 81, 12, 16 को देखूंगा तो ये तो होता नहीं है, क्योंकि ये तो पावर 2 होता है, लेकिन ये पावर 5 नहीं होता किसी भी संख्या की, क्योंकि ये तो पावर 2 में है, ये 5 में हो, ये 6 में होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन 9, 243, 729 ये हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखिए 9, 243 और 729 है, ये हो सकता है। कैसे, ये 3 का स्क्वायर, पहले पावर 2 होना चाहिए, ये 3 की पावर 5 है भाई, 5 हो गया, और ये क्या है, ये 3 की पावर 6 होता है 729, इसीलिए कह रहा हूं बी ऑप्शन सही हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात ये, इस सवाल को देखने से कुछ सीखने को मिला। इस सवाल से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, लेकिन अगर उसके ऊपर भी हम ये पावर 5, पावर 4, पावर 6 का मान भी अगर याद रख सकें तो इससे हमारे सवाल और आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 5 गुने 2 गुने 8 गुने 3 बराबर 83, 1 गुने 5 गुने 6 गुने 7 बराबर 37 हो, तो 2 गुने 4 गुने 5 गुने 8 बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल। अब सवाल में जो लॉजिक यहां लगेगा उसी लॉजिक से ये वाली संख्या मिलेगी, और उसी लॉजिक से ये वाली संख्या, लॉजिक सेम होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 अट्ठे 80, अगर मैं 80 का गुना 3 से कर दूंगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे तो 83 चाहिए। तो यहां तक मेरा कितना आ गया, 80 आ गया। ये अभी 3 रह गया है, तो इस 3 को मैं मल्टीप्लाई ना करके इसमें जोड़ देता हूं तो मुझे 83 मिल जाएगा। मिल गया ना। चलिए वैसे ही यहाँ पे करते हैं, 1 पंजे 5, 5 छिक्के 30, 30 मिला। लास्ट वाली संख्या को यहाँ जोड़ा था तो यहाँ भी लास्ट वाली संख्या को जोड़ दो, यानी कि 7 को जोड़ दो, 30 में 7 जोड़ दोगे हो जाएगा 37।
ठीक है, लॉजिक बिल्कुल सेम है दोनों में, वही लॉजिक यहां लगा दो। 2 चौकू 8, 8 पंजे 40, लास्ट वाली संख्याओं को जोड़ दो, 8 को जोड़ दो। 40 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48 मिलेगा। 48 चेक करिए किस ऑप्शन में है। आप बोलेंगे सर डी ऑप्शन में दिया गया है, तो यही है सवाल का बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में त्रिभुज की संख्या बतानी है कितने हैं। तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि मैं आपको पहले ऐसे सवाल करा चुका हूं। आपको ना पहले ये वाली क्षैतिज लाइन से काउंट कर लो, ये वाली से, चाहे इस वाली क्षैतिज लाइन से काउंट कर लो, किसी से भी कर लो। इससे कर लेंगे तो हम एक, देखो यहां से ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये हो गया एक। अब हो गया ये दूसरा ब्लॉक, यहां से लेके यहां तक, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होगा हमारा दूसरा ब्लॉक, और ये हो गया हमारा तीसरा ब्लॉक। एक और दो, तीन और तीन कितना हुआ, 6। मतलब इसमें 6 त्रिभुज हैं। नीचे वाली की क्षैतिज लाइन से 6 बन रहे हैं। अब इस क्षैतिज लाइन से गिनो, 1 2 3, इसमें भी 3 ब्लॉक है तो सबको जोड़ लो, 1 और 2, 3 और 3 6, 6 त्रिभुज ही हो गए। ठीक है, 6 और 6 12। अभी देखो और त्रिभुज बनेंगे इसमें। एक तो त्रिभुज देखो ये बनेगा, एक एक ये बनेगा, 2 और एक ये बनेगा, 3। इसमें 3 त्रिभुज अभी और बन रहे हैं, तो 12 में 3 जोड़ो, मतलब टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें 15 है। डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है, भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो संख्या को 65 से विभाजित करने पर क्या आएगा उसी संख्या को। चलिए, बहुत अच्छा सवाल। अगर हम 13 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा। ठीक है, चलिए, और यदि हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 3 आएगा। ठीक है, 65 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा, ये पूछा है। बहुत अच्छा सवाल। ऐसा सवाल कभी भी मिले तो क्या करना है वो सीख लीजिए। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, और अगर आपको ऐसे सवालों को करने का तरीका नहीं पता है तो वीडियो को छोड़ के मत भागा करो, पूरा वीडियो देखा करो। ये हमने सही कंडीशन में लिख लिया। अब यहाँ पे आपको 1 लिखना है, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 1 से करना है, और इस संख्या को जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, इस तरीके से। तो 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ो 8, इस 8 को यहां लिख दो। अब बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, तो इस वाली कंडीशन में तो मल्टीप्लाई है, और इस वाली कंडीशन में प्लस है। तो 13 अट्ठे 104, और 104 में जोड़ दोगे 1 तो हो जाएगा 105, यहां लिखो 105। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे 105 आ गया। तो हमसे कहा था ना उसी संख्या को 65 से भाग करो, तो यहाँ पे हमें यह पता चल गया कि वो संख्या क्या थी। वो संख्या 105 थी, वो संख्या हमारी 105 थी, और 105 को हमें क्या करना था, 65 से भाग। तो 65 एकम 65 कट जाएगा, 65 एकम 65 कट गया ना, तो 105 में से 65 कट गया, शेषफल हमारे पास 40 बचा। बचा कि नहीं बचा? डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। तो बताइएगा मुझे कमेंट में, ये सवाल पहले कितने बच्चों को नहीं आता था और अभी आप कंपलसरी सीख चुके हो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 125 की पावर 120 डिवाइड करना है 124 से, तो शेष क्या बचेगा? देखिएगा, सबसे पहले तो इन सवालों को करने के लिए मैंने पहले भी तरीका बताया है। अगर पावर सम है तो पावर 2 लेंगे, और 2 रखने से आंसर नहीं आएगा तो 4 लेंगे। और यदि पावर विषम है, यदि पावर विषम है तो पावर 1 लेंगे, 1 रखने से आंसर नहीं आएगा तो 3 लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 125, यहाँ पे 124, कितने का अंतर है? 1 का अंतर है कि नहीं? 1 का अंतर। तो याद रखना, डिवाइड करने वाली संख्या 1 कम है, मेरी बात को ध्यान रखना। अगर डिवाइड करने वाली संख्या 1 कम है इससे, 125 में भाग करना 124 से, डिवाइड वाली संख्या 1 कम है, तो याद रखना आंसर 1 ही आएगा। ये सिर्फ तब के लिए है जब एक अंतर हो, एक का अंतर हो, या तो डिवाइड वाली संख्या 1 कम हो, या डिवाइड वाली संख्या 1 ज्यादा हो। अभी मैं वो सिखा रहा हूं, ये वाला भी सिखाऊंगा, लेकिन वीडियो में बने रहना, छोड़ के मत भागना। डिवाइड वाली संख्या जब 1 कम होगी तो 1 ही आंसर होगा, चाहे पावर सम हो उसके ऊपर, चाहे विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर 1 कम है तो आंसर आएगा 1। डी ऑप्शन सही हुआ। अगर डिवाइड वाली संख्या 1 ज्यादा हो तो क्या आंसर होगा, अब उसे सीख लीजिए। अगला सवाल,
124 की पावर 120 डिवाइड 125 से करना है, तो शेष क्या बचेगा। अब देखो डिवाइड वाली जो संख्या है वो एक ज्यादा है, अगर एक कम होती है डिवाइड वाली संख्या तो एक ही आंसर आता, लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, तो यहाँ पे जो संख्या आंसर होगी उसको समझ लेना, जिस संख्या में भाग देना है ना वही आंसर होती है। यानी कि 124 की पावर 120 भाग करना है हमें 125 से, तो डिवाइड वाली संख्या हमारी एक ज्यादा है। जब प्लस का ज्यादा होगा ना एक, तो ऊपर वाली संख्या ही आंसर होती है, जिस संख्या में भाग देना है 124 में भाग देना है, तो 124 आपका आंसर होगा, याद रखना पहला ही ऑप्शन है सही जवाब। और जब एक कम होगी तो एक ही आंसर होगा, और जब एक ज्यादा होगी तो ऊपर वाली संख्या आंसर होगी। प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ये वो सवाल है जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, इसका ट्रेंडिंग अभी तक चल रहा है, बहुत पहले से ये सवाल पूछा जा रहा है और अभी भी पूछा जाता है। 67 की पावर 67 प्लस 67 को डिवाइड 68 से करना है, तो शेष क्या बचेगा। अभी भी पूछा जाता है भाई ये सवाल। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर पावर सम है तो पावर 2 लेंगे या 4, और यदि पावर विषम होगी तो पावर 1 लेंगे या 3। अब समझाऊंगा इसको, ठीक है। चलिए 67 की पावर क्या है, विषम है तो पावर 1 लेंगे, प्लस 67 भाग करना है 68 से। 67 की पावर 1 का मान 67 ही होगा, तो 67 और 67 को जोड़ो तो 134, भाग देना है 68 से, ठीक है। 134 में भाग देना है हमको 68 से, तो 68 एकम 68 लिखेंगे। 134 में से 68 को भाग काट दीजिए, हासिल ले लो, 14 में से 8 जाएगा 6, 12 बचा, 12 में से 6 जाएगा 6, 66 बचा शेष पर। भाई 66 में तो भाग जा नहीं सकता 68 से, 66 बचा हमारा शेष। हमसे शेष ही तो पूछा था, क्या बचेगा, 66 बचेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 7 की पावर 62 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 किसके बराबर होगा। आपको याद है या भूल गई। पावर सम होगी तो पावर 2 लेंगे। 7 की पावर 62 है यानी कि सम है, तो 7 की पावर 2 लीजिए, प्लस 1 करना है, भाग करना है 8 से। 7 की पावर 2 का मान 49, प्लस करना है 1, भाग करना है 8 से। 49 में 1 जोड़ा तो हुआ 50, भाग करना है 8 से, ठीक है। 50 में 8 से भाग करना है, 50 में 8 से भाग करना है, 8 छिंग 48, 50 में से 48 गया तो 2 शेष बचा, 2 ही तो शेष बचा, तो हमारे पास बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न सभी को क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 12 की पावर 96 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 13 शेषफल क्या होगा। इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो क्यों ना ये सवाल आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए, है ना, क्योंकि मैं आपको करवा ही रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, तो एक सवाल बनता ही है। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। सभी बच्चे कमेंट में इस सवाल का जवाब बताएंगे क्या आएगा। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए भैया। जितने भी बच्चे यूपी पुलिस का फॉर्म फिल कर दिए हैं, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके पास तो वीडियो को शेयर कर देना कि भाई यूपी पुलिस के लिए तैयारी शुरू हो गई है और सर रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, तो आप रेगुलर हमारी क्लास को वॉच करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।